जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका। चलिए बात करते हैं आज 1857 के रिवोल्ट के बारे में। और यह भारतीय इतिहास के मॉडर्न इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, क्या कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस जो है चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 मतलब 1857 के रिवोल्ट के जस्ट पहले शामिल की गई थी। और यह शामिल क्यों की गई थी? क्योंकि यह ज़्यादा एडवांस थी और इसमें ऐसा अफवाह फैल गया भारतीय सेना के अंतर्गत कि जो चर्बी वाले कारतूस हैं उसमें चर्बी लगी हुई है। चर्बी किसकी लगी हुई है? गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, जिससे मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। यह अफवाह फैल गई, जिसके कारण विद्रोह की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? प्रेजेंट कॉज क्या था उस समय? तो पहला ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये तो कारण था लेकिन तात्कालिक कारण नहीं था। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना हमारे रिलीजन में, तो ये भी तात्कालिक कारण में नहीं देखा जाता। सैनिक असंतोष, सैनिक असंतोष जो है वो तात्कालिक कारणों में देखा जा सकता है। और भारत का आर्थिक शोषण, भारत का आर्थिक शोषण तो काफ़ी समय से चल रहा था। जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तब से भारत का आर्थिक शोषण चल रहा था। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। उस दौरान जो है सैनिक जो थे वो थोड़े से असंतोष थे, मतलब उनका यह मानना था कि हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है, इसलिए सैनिक असंतोष थे। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मंगल पांडे की घटना कब हुई थी? मंगल पांडे की घटना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो मंगल पांडे 29 मार्च जो है के दौरान विद्रोह को स्टार्ट किए थे। और यह घटना हमको दिखती है 34th रेजिमेंट जो है बैरकपुर, 34 रेजिमेंट के मंगल पांडे थे और बैरकपुर में ही यह घटना स्टार्ट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह या रिवोल्ट के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम का खिताब दिया था? साहब ए आलम बहादुर का खिताब जो दिए थे वो बख्त खां को दिए थे। भले से ही 1857 के रिवोल्ट के दौरान बहादुर शाह सेकंड को राजा बना दिया गया था, लेकिन असली जो शासन कर रहा था वो कौन था? बख्त खां। ठीक है, बख्त खां बहादुर शाह जफर सेकंड का सेनापति भी था एक। तो बख्त खां जो है कंट्रोल कर रहा था टोटल। तो 1857 रिवोल्ट के दौरान साहब ए आलम बहादुर का खिताब जो दिया गया था, अवार्ड जो दिया गया था, वो बख्त खान को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? मेन कॉज क्या था? ठीक है, जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरीज का प्रबंधन, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। यहाँ कह रहा है कि मेन कॉज की बात कर रहा है। तो मेन कॉज में बाकी सभी थे ही, लेकिन मेन कॉज की बात करो तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियाँ थीं, जो उनके पॉलिसीज थे, वो मेन कॉज माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? ठीक है, उसने ये कहा कि उत्तर भारत में गोरे आदमी मतलब कोई अगर अंग्रेज है तो उसकी गाड़ी को कोई मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। इसका मतलब ये था कि लोग जो है अंग्रेजों से बहुत नफरत करने लगे थे उनकी नीतियों के कारण, उनके पॉलिसीज के कारण। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए WH रसेल। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुई? तो 1857 का जो रिवोल्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ पहली बार? तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यह स्टार्ट हुआ था मेरठ से। 10 मई मेरठ से यह क्रांति स्टार्ट होती है। 11 मई को पहुंचते हैं दिल्ली। ठीक है, 12 मई को यह क्रांति जो है पूरी तरह क्या होती है? दिल्ली पे अधिकार कर लिया जाता है और उसके बाद दिल्ली से जो है वो बहादुर शाह जफर सेकंड को राजा बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 का जो रिवोल्ट था, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? तो पहली घटना 1857 की जब रिवोल्ट स्टार्ट होता है तो पहला इवेंट या घटना कौन सी स्टार्ट होती है? देखिए, कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, ये हुआ था लेकिन बाद की घटना है। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, ये भी हुआ था लेकिन ये भी बाद की घटना है। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, तो यही जो है उस समय का पहली घटना मानी जाती है, पहला इवेंट माना जाता है कि सैनिक जो है वो दिल्ली के लाल किले पर पहुँचते हैं। कब? 12 मई को। ठीक है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? प्रतीक मतलब इंडिकेशन क्या रहता था कि अब जो है विद्रोही एक स्थान से दूसरे स्थान पे आने वाले हैं? मतलब वो संकेत के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये सामान को भेजते थे और वहाँ पे संकेत मिल जाता था कि नहीं, विद्रोही अब आने वाले हैं, हमारा साथ देने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए कमल और रोटी। कमल और रोटी उस समय प्रतीक के रूप में, इंडिकेशन के रूप में यूज किया जाता था। अगला जो क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? सबसे पहले किसे पुनः अधिकृत किया? तो सबसे पहले जिसे जीता गया था उसे ही अंग्रेजों ने पुनः अपने पास ले लिया, अपना कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले किसे लिए थे वो? तो दिल्ली को सबसे पहले कंट्रोल में लिए थे। विद्रोही रिवोल्ट जो कर रहे थे वो दिल्ली को सबसे पहले कंट्रोल में लिए थे, इसीलिए दिल्ली को ही सबसे पहले वो कैप्चर भी कर लेते हैं। तो दिल्ली ऑप्शन सही होगा इसमें।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली की बात करें तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, और ये जो है मराठा सरदार से इनका विवाह हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। ग्वालियर में इनकी मृत्यु थी, जन्म वाराणसी में हुआ था। 1857 की बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली में जो है वो कौन थे? तो खान बहादुर खान बरेली के नेतृत्व किए थे। पहला ऑप्शन ए सही होगा, खान बहादुर खान। कुंवर सिंह की बात करें तो ये जो है वर्तमान के बिहार के जगदीशपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि रानी लक्ष्मीबाई जो है की समाधि कहाँ है, मतलब इनका डेथ कहाँ हुआ था? तो इनका डेथ जो हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर में ही इनकी समाधि वर्तमान में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो रानी लक्ष्मीबाई किससे डायरेक्ट जाके जो है अटैक की थी? तो कौन से उस समय गवर्नर जनरल? तो उस समय थे ह्यूरोज। ह्यूरोज सेना कमांडर थे, सेना कमांडर ह्यूरोज थे। ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को हराया और वहाँ पे ग्वालियर में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 1857 का जो रिवोल्ट है लखनऊ में इसके नेतृत्व में आगे बढ़ा है, मतलब लखनऊ में इनका जो है वो नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में बेगम हजरत महल बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध का नाम क्या था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल अपने पुत्र अल्पवयस्क पुत्र को राजा बनाना चाह रही थी, इसलिए वहाँ उन्होंने विद्रोह किया। अगला क्वेश्चन, कौन सा इलाहाबाद में 1857 का नेतृत्व किया था? 1857 का नेतृत्व इलाहाबाद में कौन किया था? तो मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में नेतृत्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? तो 1857 में जो भाग ले रहे थे, जो इन्वॉल्वमेंट्स थी सबसे ज़्यादा सैनिकों की, आर्मीज की, तो वो कहाँ पे थी? तो अवध से सबसे ज़्यादा आर्मी जो है हिस्सा ले रहे थे। क्यों? क्योंकि अवध रेजिमेंट में जितने भी थे सैनिक वो सबसे ज़्यादा मात्रा में थे। ठीक है, और 5:1 का रेशियो था टोटल। अगला क्वेश्चन देखिए, नाना साहब का कमांडर इन चीफ, मतलब नाना साहब का जो सैनिक मतलब सेनापति कौन था? कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। बहुत बहादुर थे ये, इनके ही मित्र ने इन्हें धोखा दे के मरवा डाला था। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खां जो है नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब की बात करें तो नाना साहब बाजीराव सेकंड जो मराठा सरदार थे उनसे उनके ये पुत्र हुआ करते थे। इनकी पेंशन जो है बंद कर दी गई थी अंग्रेज द्वारा, और पेंशन को पुनः प्राप्त करने के लिए और अपने पद को, अपने राजा वाले पद को पुनः प्राप्त करने के लिए ये जो है 1857 का रिवोल्ट करते हैं, और इनके सबसे चहेते सलाहकारों में से एक थे अजीमुल्ला खां। अगला क्वेश्चन देखिए आप, वर्ष 1857 विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? उनके ही मित्र ने धोखा दिया था। कौन थे वो? तो तात्या टोपे थे, इनके मित्र ने इन्हें धोखा दे दिया। मान सिंह उनका नाम था, और इनको जो है मार डाला गया, फांसी दे दी गई थी तात्या टोपे को। 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग देखने को मिलता है, तो वो तात्या टोपे का नाम था, रामचंद्र पांडुरंग। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, मतलब एक मेन लीड करता थे कुंवर सिंह। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बिहार, वर्तमान बिहार के जगदीशपुर से संबंधित है कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा असम में 1857 का क्रांति का नेता था? असम में जो लीड कर रहा था वह कौन था? वह था दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त जो है असम में लीड कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन जो माना जाता है, तो देखिए इसमें कौन कौन है। मौलवी इदादुल्ला, मौलाना फल्ले खैराबादी, नवाब लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो कौन थे उसमें? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है वो सबसे कट्टर दुश्मन माने जाते थे, जो फैजाबाद से संबंधित थे। 1857 विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो उर्दू जो एक लेखक थे, शायर थे, नाम सुना होगा आपने, मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब जो है वो इस रक्तपात को देख रहे थे, कितनी मात्रा में लोगों की मृत्यु हो रही है दिल्ली में, और दिल्ली में वर्तमान में वो थे। इनके जन्मस्थली की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की आगरा में पड़ता है, लेकिन इनका डेथ जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो तात्या टोपे ने भाग लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था, बहादुर शाह जफर सेकंड ने भाग लिया था। तो भगत सिंह जो है वो बाद की घटना है, भगत सिंह बाद में इन्वॉल्व होते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जाके, तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। 1857 के रिवोल्ट के दौरान निम्नलिखित में कौन सा संबंध नहीं है? इनमें से देखिए कौन सा संबंध नहीं है। बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी, कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से कंट्रोल कर रहे थे,
ऊधम सिंह जो है, ऊधम सिंह जनरल डायर को जाके लंदन में मार डालते हैं। जनरल डायर कौन होते हैं? जनरल डायर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य आरोपी होते हैं। उन्होंने ही गोली चलाने का आदेश दिया था, इसीलिए ऊधम सिंह जनरल डायर को जाके लंदन में मारते हैं। तो जनरल डायर से वो 1857 के रिवोल्ट संबंधित ऊधम सिंह नहीं होते हैं, मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो सर्वाधिक सहायता करने वाले थे ग्वालियर के सिंधिया। सिंधिया पे आज भी आरोप लगाया जाता है कि ये अंग्रेजों का साथ दिए थे वर्ष में उस समय। तो ग्वालियर के सिंधिया सबसे ज़्यादा सहायता करने वालों में से थे। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, शिक्षित मध्यम वर्ग का मतलब सीधा सा है कि मिडिल एजुकेटेड जो फैमिलीज थी, एजुकेटेड मिडिल जो फैमिली थी, उसने भारतीय का साथ नहीं दिया था, यही सबसे बड़ा आरोप लगता है। तो देखिए 1857 विद्रोह का विरोध किया था, ऐसा नहीं किया था उन्होंने। 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, ये भी नहीं किया था उन्होंने। 1857 के विद्रोह से तटस्थता मतलब अपने आप को सेपरेट बनाए रखें, किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाए, किसी प्रकार का विरोध नहीं दिखाए, बस अपने आप को क्या किए, तटस्थ बनाए रखें, मतलब अपने आप को सेपरेट बना के रखें। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? खेतिहर मजदूर जो है भाग लिए थे, साहूकार जो है भाग नहीं लिए थे, तो ऑप्शन बी दूसरा वाला। उसके बाद कृषक भाग लिए थे और जमींदार जो है भाग नहीं लिए थे। ठीक है, तो दूसरा और चौथा जो है ऑप्शन, उन्होंने भाग नहीं लिया था, बाकी दोनों भाग लिए थे भारतीय 1857 के रिवोल्ट के दौरान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो 1857 के विद्रोह से प्रभावित कौन सा नहीं था? देखिए, तो झांसी था, रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी। जगदीशपुर से कुंवर सिंह लीड कर रहे थे। लखनऊ से जो है हजरत महल लीड कर रहे थे। लेकिन चित्तौड़गढ़ से जो है कोई भी प्रभावित नहीं हुआ था 1857 का रिवोल्ट। अगला देखिए क्या है, इसमें आपको मिलाने को दिया जाएगा कि कौन सा आपको सही है। तो बख्त खां की बात करें तो बख्त खां दिल्ली से संबंधित है और ये बहादुर शाह जफर सेकंड के मुख्य जो है सलाहकार थे। मौलवी अहमदुल्ला। कुंवर सिंह की बात करें तो कुंवर सिंह आरा से संबंधित हो जाते हैं, जगदीशपुर वर्तमान में। नाना साहब की बात करें तो नाना साहब कानपुर के हैं, जबकि मौलवी अहमदुल्ला जो है अवध से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा सही होगा। 4 उसके बाद 1 4 1 3 2 कहाँ पे है? 4 1 3 2 ऑप्शन सी में सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसे भी मिलाना है तो कौन सा है? देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और कौन सा ऑप्शन सही है। तो झांसी की बात करें तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कंट्रोल कर रही थी। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ऑप्शन थर्ड। कानपुर से, देखिए कानपुर से कौन? अजीमुल्ला शाह, अजीमुल्ला खां जो थे वो नाना साहब के सलाहकार थे। ठीक है, तो अजीमुल्ला खां कंट्रोल कर रहे थे। फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह कर रहे थे। ये भी मिलाने को है, तो देखिए क्रांतिकारियों के नाम दिया गया है और स्थान दिया गया है। नाना साहब कहाँ से थे? तो नाना साहब कानपुर के थे। नवाब हामिद अली खान, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह की बात करें तो कहाँ से थे? और मनीराम दीवान। तो मनीराम दीवान जो है, ऐसा देखा जाता था कि मनीराम दीवान असम से संबंधित है। अगर आपको सिर्फ 2 ऑप्शन आते हैं, नाना साहब और मनीराम दीवान, तो पहले का देखिए 2 हो जाएगा और 4 नंबर पे क्या है? 4, तो ऑप्शन डी सही होगा। उसके अलावा बात करें तो दूसरे नंबर पे नवाब हामिद अली खान जो है वो दिल्ली से संबंधित है, और जबकि मौलवी अहमदुल्ला शाह लखनऊ से संबंधित। अगला देखिए क्वेश्चन, कौन सा सही है। 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग ने ही 1858 का रानी का, क्राउन का जो घोषणा पत्र होता है, डिक्लेरेशन होता है, उसे सुनाया था कहाँ पे? इलाहाबाद में, जो वर्तमान में प्रयागराज बन चुका है। 1857 का रिवोल्ट के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था? तो बैरकपुर में देखिए कौन ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था जिसपे मंगल पांडे ने गोलियां चलाई थी और मंगल पांडे जो है उनसे युद्ध किए थे। तो कौन से? उस समय हैरसे, हैरसे उस समय बैरकपुर में जो है कमांडिंग ऑफिसर थे। तो देखने को मिला था हैरसे जो है वो मंगल पांडे से युद्ध किए थे। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस समय। वर्तमान ब्रिटिश जब 1857 का रिवोल्ट हो रहा था तो उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री देखने को मिलता है पाम्पस्टन। पाम्पस्टन ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे वर्तमान में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? सक्सेस नहीं हो पाया, तो किस कारण से नहीं हो पाया यह सक्सेस? तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है इसमें। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, मुख्य यही था कि किसी सामान्य योजना नहीं थी और केंद्रीय संगठन मतलब सेंट्रल रूप से एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो कंट्रोल कर पाता। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? फर्स्ट जो है इंडिपेंडेंस जो रिवोल्ट था वो असफल हो गया, क्यों? क्योंकि भारतीय सिपाहियों ने उद्देश्य की एकता में कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, दोनों सही है।
ब्रिटिश सिपाही जो थे, जो सैनिक थे, जो आर्मी थी, कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, मतलब ब्रिटेन की जो आर्मी थी वो ज़्यादा कैपेबल थे। तीनों ऑप्शन सही होंगे, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया। मतलब लखनऊ को फिर से कैप्चर करने के क्रम में किन्होंने अपनी जान गंवा दी, किनका इनका डेथ हुआ था। जॉन निकोलसन, इनकी बात करें तो इनका डेथ दिल्ली में हुआ था, और दिल्ली में विद्रोही से ये घायल हो गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। जबकि बाकी तीन जो है, जनरल नील, जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, तीनों की मृत्यु जो है वो लखनऊ में हुई थी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। तो बिल्कुल सही बात कर रहा है कि 1857 जो है फर्स्ट इंडिपेंडेंस जो था वो ब्रिटिश सरकार से जो है इंडिपेंडेंस प्राप्त करने में असफल रहा, सक्सेस नहीं हो पाया। तो बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कारण देखिए, रीजन क्या कह रहा है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला, अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। वो जान रहे थे कि जो है बहादुर शाह जफर अब बूढ़े हो चुके हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है, इसलिए वो साथ नहीं दे रहे। तो ऑप्शन से कौन सही होगा? ऑप्शन ए। मतलब इसका ये कह रहा है कि दोनों सही है, और जो है कारण जो है वो कथन का स्पष्टीकरण दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा देखिए, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र, ठीक है, एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। षड्यंत्र मतलब होता है कि अब जो है ये मिलजुल के एक विचार, एक अभिव्यक्ति दिखा रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे ब्रिटेन के खिलाफ। ठीक है, तो सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने इसे षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सही होगा। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह का पहली लड़ाई कहा था वो कौन थे? 1857 के विद्रोह को जो है पहली लड़ाई कहा, वो क्या बोले कि जो है ये 1857 का जो रिवोल्ट है वो फर्स्ट इंडिपेंडेंस है। तो किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था, इसे एक स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, उसके बाद आगे, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? मतलब गवर्नमेंट द्वारा एक नियुक्त किया गया था हिस्टोरियन, वह कौन था? एस.एन. सेन जो है वो हिस्टोरियन थे जिसे नियुक्त किया गया था, भारतीय सरकारी इतिहासकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्या कह रहा है कि भारतीय भाषा में, इंडियन लैंग्वेज में जो है 1857 का रिवोल्ट जो हुआ था, विप्लव जो हुआ था, प्राणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय की बात करें तो सैयद अहमद खां जो है उस समय लिखे थे। सैयद अहमद खां प्रथम भारतीय थे जो इस रिवोल्ट पे लिखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट जो इंडिपेंडेंस वॉर था, ये नॉट फर्स्ट था, नॉट नेशनलिस्ट था, एंड नहीं स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब न तो ये प्रथम था, न तो स्वतंत्रता संग्राम था, और न ही राष्ट्रीय था। यह कथन किसका है? तो यह कथन देखने को मिलता है आरती मजूमदार का। स्टार्टिंग में गवर्नर जो है यहाँ के जो थे, या जो सरकार थी, वो आरती मजूमदार को नियुक्त करती है कि आप जो है लिखिए 1857 के रिवोल्ट के बारे में। तो इनकी जो है गवर्नमेंट के साथ थोड़ी सी अनबन हो गई, तो ये अपना स्वतंत्र रूप से यह पुस्तक निकाले, द सेपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857। द सेपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857। एस.एन. सेन की बात करें तो एस.एन. सेन ने है 1857 सिर्फ बुक निकाली थी, 1857 नाम से, 1857। और बी डी सावरकर की बात करें तो ये जो पुस्तक निकाले थे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 इनकी पुस्तक का नाम था। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, तो 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बारे में कौन सा अवधारणा सही है? तो भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, नहीं, ब्रिटिश इतिहासकार जो है इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित कर रहे थे। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम कहा, यह भी नहीं है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मित्रप्राय बना दिया, मतलब डेथ जैसा बना दिया। अब ये समझिए, ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय जाके खत्म हो गई और ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया। तो 1857 की क्रांति ने ये तो काम किया कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रभाव था इंडिया में, उसे कंप्लीट कर दिया, खत्म कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? तो कब की थी ये देखिए, 1 नवंबर 1858 में जो है ये घोषणा की थी ब्रिटिश क्राउन ने कि अब जो है पूरा हिंदुस्तान वाला पार्ट जो है, जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, वो अब ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में हो जाएगा। अगला देखिए, कि साम्राज्ञी विक्टोरिया मतलब वहाँ की जो क्राउन थी, 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दी थी। मतलब वादा कर रही थी कि अब यह विद्रोह खत्म हो गया है, हम आपको काफ़ी सारी छूटें देंगे, काफ़ी छूट देंगे ना। तो देखिए कौन सा आश्वासन ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो कौन सा पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी थी। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जिस राज्य को कंट्रोल में ले लेती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब कहा गया कि अब कोई भी कंट्रोल में नहीं लिया जाएगा, चाहे झांसी हो चाहे अवध हो, किसी को कंट्रोल में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बस कंप्लीट होने वाला है।
महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो है, डिक्लेरेशन जो है, का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य की बात करें तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य से मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। बिल्कुल सही कह रहा है कि अब उद्घोषणा या डिक्लेरेशन जो था उसमें यह कहा गया था कि अब किसी भी भारतीय राज्य को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं मिलाया जाएगा। दूसरा देखिए, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। बिल्कुल सही है। भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो व्यापार के नियमन जैसा कोई बात नहीं की गई थी, तो ऑप्शन 1 और 2 सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? इसका मतलब ये कह रहा है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद भारतीय जो सेना थी और ब्रिटेन की सेना थी, उनका जो रेशियो था उनको कंप्लीट करने के लिए, यह इस प्रकार से संबंधित करने के लिए कि आगे ऐसा रिपोर्ट न हो पाए, कौन सा कमीशन बनाया गया था? तो पील आयोग बनाया था। पील आयोग ने जाति आधार पर, धर्म आधार पर सेनाओं को विभाजित करने का प्रयास किया और ऐसा देखा कि अवध में सेना को कम किया गया, ब्रिटेन की सेना को बढ़ाया गया, 45,000 से बढ़ा के 65,000 कर दिया, जबकि अवध में भारतीय सेना को 2,45,000 से घटा के 1,45,000 कर दिया। ठीक है, तो यह काम किया गया था 1857 के रिवोल्ट के बाद, पील आयोग जो गठित किया गया था। तो ये था आज का टोटल क्वेश्चन आपको पूरा। और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ कहाँ से चयन किया था? देखिए, उत्तर प्रदेश में बिहार के ब्राह्मण, पूर्व से बंगाल और उड़िया, गोरखा, सिख और पंजाब उत्तर भारत में। तो यही ऑप्शन सी, 1857 के रिवोल्ट के बाद गोरखा लिए गए, सिख लिए गए, पंजाब के उत्तर प्रांत से लोग को संगठित किया गया आर्मी में। ठीक है, तो यह था आज का क्वेश्चन। मिलते हैं अगले टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो आपको तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।